भजन क्यों करें? इसलिए करो, भजन करना ही होगा। हमने एक काफी धनी आदमी से मिले, जब भ्रमण करते थे, कई गाड़ियां उनके साथ, एकदम बाबूजी रो पड़े। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं जो ना हो, जब जो चाहे। फैक्ट्रियों के मालिक थे, कानपुर फैक्ट्री इलाका बहुत है, उनका जब जो चाहे वो मिलता है, पर हर समय हृदय जलता रहता है, नींद नहीं आती, औषधि पे औषधि लेता हूं, सब बड़ा परेशान हो गया हूं। आपका नाम सुना था इसलिए आए यहां, हम कोई डॉक्टर थोड़ी। उनका सुना था कि आप, तो हम कहा लिखो, दवा लिखो, आज के बाद परिस्त्री से व्यभिचार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, आप ये द्वैत क्रीड़ा जुआ नहीं खेलोगे, नाम जपो इतने समय, और 10 बजे से लेट जाओगे, 4 बजे जग जाओगे, नींद आवे ना आवे, 2-4 दिन आप ऐसा कर, कभी दोबारा जिंदगी में नहीं आए। हमारी औषधि किसको पचेगी? कह रहे हैं कि जो परिग्रह मात्र को विष समझकर त्याग देता है, परिग्रह जो भोग अच्छा लगता है उसको समीप रखने की इच्छा होती है, परिग्रह मात्र को, समस्त भोगों को विष की तरह त्याग कर कैसे प्रभु का भजन निरंतर हो, ऐसी जलन हर समय बनी रहती, उसे तीव्र भगवत प्राप्ति की लालसा कहते हैं। तीव्र 4 प्रकार की बताई, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की लालसा है। कोई धर्म, कर्म, भोग, सामग्री, व्यक्ति, मित्र, किसी से मिलने की इच्छा नहीं, अब और कुछ करने की इच्छा नहीं, अब और कुछ भोगने की इच्छा नहीं, निरंतर भजन में डूबना। हम भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं कह रहे, निरंतर भजन में डूबना हमारा केवल लक्ष्य, हर समय प्रभु से जुड़े रहना। प्रभु, वो शरीर की चेष्टा, मन की चेष्टा, बुद्धि की, सबसे, इसे तीव्र लालसा कहते हैं। दूसरा मध्यम, बहुत जलन हो रही है मन में, शरीर रोग से ग्रसित हो गया है, परमार्थ में चलने में ही सुना है कि अब मंगल हो सकता है। भोगों का त्याग करना कहते तो हैं संत जन, तो भोग का त्याग कर देना चाहिए या रहते हुए वहीं भजन का अभ्यास करना चाहिए? ये बहुत चतुर है मन। देखो, देखते हैं अभी तो घरे में रह के, जैसे सुना सत्संग में कि ऐसा भोग त्याग करने से ही शारीरिक मानसिक सब क्लेश नष्ट होते हैं, भगवत भजन करना चाहिए त्याग करके। तो त्याग करें या घर में रह के? घर में ठीक रहेगा। नहीं यार, त्याग तो करना ही पड़ेगा। ऐसे जो समय व्यतीत कर रहा है, न छोड़ पा रहा है, न पकड़ पा रहा है, पर अंदर से लालसा उसके बन रही कि मैं निरंतर भजन करूं, भगवत प्राप्ति करूं, इसे मध्यम लालसा कहते हैं। मध्यम लालसा, वो झूलता रहता है, निर्णय नहीं कर पाता है, और पता नहीं भोग छोड़कर यदि मैं वैराग्य, तो निर्वाह कर पाऊं कि ना कर पाऊं, चल पाऊं कि ना, आगे चलकर कहीं कोई विकार आ गया तो, आगे चलकर कोई समस्या आ गई तो, आगे चलकर जिसके सहारे हम भजन छोड़ रहे वही हमारा साथ छोड़ दे तो, कई तरह के संशय लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ने की लालसा रखना, उसे मध्यम लालसा कहते हैं। और भगवत भजन तो करना ही है। अरे अभी जवान है यार, पहले ब्याह करो, भोगों का अनुभव कर लो, बड़ा समय है भजन के लिए अभी। कोई ये संत महात्माओं की तो उनकी बातें अलग हैं भाई, हम नहीं कहते कि भजन नहीं कर, भजन करना है, पर भगवान ने सब भोग बनाए, इनका भी अनुभव करना है। बहुत समय है अभी, खेलने खाने का समय, चंदन भस्म लगा के मूड मुड़ा के, ये बात बुढ़ापे का। पहले संसार के कर्तव्यों को निभाएं। देख लो, बहुत परम प्रवीण भगवान कह रहे हैं, मरा तो स्वर्ग मिले, जीतेगा तो भूमि का। ना कहा है प्रेम, न कहा है मोक्ष, न कहा है परम पद। बहुत बढ़िया भगवान ने बात कही। देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसका परिणाम क्या है।
संसार के कुछ कर्तव्य भी हैं उनको कर ले, और कुछ भोग भी हैं जिनका अनुभव कर ले, और आगे चल के तो भजन करना ही है। इसे मंद मुमुक्षा कहते हैं, मंद लालसा कहते हैं। अरे यार, अब हमसे तो कुछ होने वाला नहीं, भगवान जब चाहेंगे ना भजन करवा लेंगे। जैसे कोई है कि हो सकता है कभी कहीं हम खोद रहे हों और खजाना मिल जाए, कल्पना, रास्ते में जा रहे हो और हमें कोई ऐसी चेक मिल जाए, वस्तु मिल जाए, ऐसे ही वो सोचता है ये भोगते हुए जीवन जा रहा है, कभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महत्व है, भजन का महत्व है, भगवत प्राप्ति का महत्व है, पर भोगों का राग इतना सुदृढ़ है कि उसे छोड़कर इधर चल पावे ऐसा नहीं। इसे भी लालसा कहते हैं। ये चौथी लालसा है। भोगों की लालसा है, पर कहीं न कहीं इतना भाव है कि भजन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति और भजन ये मनुष्य जीवन में आवश्यक है, पर वो भगवान चाहेंगे हो जाएगा जब हो जाए। अभी तो ये चौथी बात है। संसार के सुख भोगते भोगते भाग्य में लिखा होगा तो भजन होने लगेगा। अरे भाई, भजन और पूजन और धाम जाना वे सब भाग्य की बातें हैं। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, ऐसे लोगों से कभी नहीं मिलना चाहिए। कम से कम 2 से इनमें 4 में लालसा वालों की बात कह रहे हैं। जिनकी लालसा नहीं उनका तो संग ही नहीं करना। लालसा में भी देखना है, तीव्र और जो मध्यम लालसा है यहां तक तो ठीक है, आगे वाली नहीं। आगे वाले पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं फिर हमारी लालसा डगमगा जाएगी। ये अति मंद लालसा कही जाती है। बहुजन्म व्यापी तपस्या और प्रभु की उपासना के प्रभाव से हृदय में जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तब ये तीव्र लालसा प्रकट होती है। बहुत जन्म की साधना, बहुत जन्म की साधना क्या अब और इंतजार करोगे कि बहुत जन्म हो गई? अनेक जन्मों की साधना का फल मिल गया, साधु समागम, सत्संग। अब कोई जन्म नहीं, सत्संगति संसति कर अंत। अब हमारा समय आ गया है संसार से मुक्त होने का, भगवत प्राप्ति का। नहीं, ये संयोग ही न बनता। तीव्र इच्छा उत्पन्न होने पर यस्तु तीव्र मुमुक्षु स्यात् सा जीवन नेव मुच्यते। दूसरी बात नहीं रहती, ध्यान रखना। जब तीव्र लालसा पैदा होती है तो उसको खूब समझाया जाए। धर्म ऐसा कहता है, कर्तव्य कुछ समझ में नहीं आएगा, बस एक ही बात समझ में आएगी कि तुम यहां से चले जाओ, हमें भजन करने दो। रात दिन भजन और कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आता। गुरुजन समझाते तो भी समझ में नहीं आता। जब काशी में आश्रम से हट करके घाट में आए तो सुबह गुरुदेव भगवान आए, दंड लिए, साक्षात नारायण स्वरूप आए। देखा, साष्टांग प्रणाम किया, घाट में बुर्जे ऐसे बने, बैठ गए। क्या उद्दंडता कर रहे हो, क्या है ये? बिना बताए छोड़ के वहां से चले आए, क्या है ये? उनका महाराज जी आपसे तो कोई छुपाव है नहीं। बद्री नारायण जाने के लिए वहां कोई संगोष्ठी, कोई ऐसा था उत्सव, हृदय तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि अभी हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई और मैं समाज ज्वाइन करूं और उत्सव ज्वाइन करूं, भंडारा, ये सब। हम कहा महाराज जी आपसे हृदय की बात कहते हैं, हम घर से भागे थे भगवत प्राप्ति के लिए। अब जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता ये सब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं, हम साथ चल रहे तो महाराज हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप आज्ञा भी करोगे तो हम असमर्थ हैं आपकी आज्ञा पालन करने में। पता नहीं कौन सी सामर्थ्य जी जो उनसे बात करवा रहे थे। थोड़ी देर बैठे रहे तो उनका फिर ऐसा किया करो, आश्रम से भोजन ले आया करो, घाट में बने रहो। कहा महाराज जी ऐसा भी नहीं हो सकता। जब हम सुबह आए थे तो महादेव जी की इच्छा से ऐसा हमारे हृदय में भाव आया कि आकाश वृत्ति से जीऊंगा। आकाश वृत्ति मतलब जो प्रभु भेज देंगे, और घाट में रहूंगा, किसी के आश्रम में नहीं जाऊंगा, प्राण चाहे निकल जाए। तो कुछ मुद्राएं निकाल के दी कि तो फिर यहीं से मंगा के खा लिया करना, हम 2-4 दिन में आते रहे। गुरु वात्सल्य सिंधु होते हैं, उनको समझ पाना बहुत कठिन है। आपने कहा महाराज जी बस अब आप कृपा करें।
उनको अब जैसा मनाओ वैसा करो, नारायण नारायण चले गए। प्रक्रिया में लगा कि गुरुजी नाराज हैं, लेकिन आपको सच्ची बताए, वहीं काशी में ही जब आश्रम के संत आते मिलने तो बोले गुरुजी तुम्हारे कहते थे कि जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, बोले तुम, और हजारों बार स्वप्न में आकर के